हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह की क्लास में हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर के डेली के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज डेट है 24 अप्रैल और आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे 24 अप्रैल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और साथ में ही तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी हो तो करंट अफेयर 2020 नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर उन पुरानी क्लासेस को जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस लेकर आपके बीच में डेली सुबह आते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 22 तारीख को 22 अप्रैल को एक देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह, सैनिक का उपग्रह, पहला उपग्रह था जिसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ऐसा करने वाला देश बना दोस्तों ये सी नंबर ऑप्शन, ईरान। ईरान देश ने अपना हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। हालांकि अमेरिका की और ईरान की काफ़ी इस समय आपसी बात नहीं चल रही है, आपसी लड़ाई भी चल रही है। और अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पर रॉकेट वगैरह भी चलाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका की परमिशन के बिना ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। किस राज्य सरकार ने अपथ मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? तो दोस्तों, हाल ही में भी एक राज्य ने अपने सभी जितने भी लोग हैं राज्य में, उन सब के लिए एक अपथ मित्र ऐप और उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया, ताकि अगर उनको कोविड-19 से संबंधित जरा सी भी कोई प्रॉब्लम है या वो लोग किसी कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए कि ये मोबाइल नंबर जारी किया है, जो कि टोल फ्री नंबर है 14410। ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये अपथ मित्र ऐप, इसके माध्यम से जो भी उनको प्रॉब्लम है या अपने जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए इस कोविड-19 से बचने के लिए जो जानकारी भेजनी होगी उसके लिए ऐप लॉन्च की है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में ये ऐप लॉन्च की गई, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड फेडरेशन BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों, एक ही अभियान चलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संघ है बैडमिंटन का जिसका नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसने हाल ही में अपना एक अभियान जारी किया। इस अभियान का नाम है IM बैडमिंटन। और इस अभियान के अंतर्गत कई देशों के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनको एम्बेसडर बनाया गया है। उसमें आपसे पूछा गया कि कौन भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको इसका एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका एम्बेसडर बनाया गया है PV सिंधु को। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। PV सिंधु जो कि बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, इसके अलावा वो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। इनको IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के अंतर्गत एम्बेसडर बनाया गया है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों, अभी एक दिन पहले यानी कि कल की ही बात है, एक राज्य सरकार ने तंबाकू से संबंधित जितने भी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, जितनी भी चीज़ें तंबाकू आधारित थी उन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने वाला है कौन सा राज्य है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, झारखंड राज्य में हाल ही में सभी तंबाकू उत्पादों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके पहले आपको पता होगा दोस्तों, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी समय इन चीज़ों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अभी बात हो रही है हाल ही में की, तो ये झारखंड में इन सभी उत्पादों पर रोक लगा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय IT कंपनी
टीसीएस किस देश में अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो दोस्तों एक देश में टीसीएस आईटी कंपनी, जो कि भारत की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, इसने एक देश में अपने द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल बैंक, यानी कि पूरा जो सिस्टम तैयार किया वो टीसीएस कंपनी ने ही तैयार किया है और एक देश के लिए उसका पूरा डिजिटल बैंक तैयार किया है। इसका नाम है दोस्तों TCS BAN बैंक्स, ये इस प्रकार से इसका नाम है और ये पूरा सिस्टम तैयार किया है और ये तैयार किया इजराइल देश के लिए। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारतीय आईटी कंपनी है टीसीएस, उसके द्वारा तैयार किया गया पूर्ण डिजिटल बैंक है, याद रखिएगा। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए डेली लाते हैं दोस्तों। सभी क्लासेस को देखकर, मुश्किल से आपके 10-12 मिनट की क्लास होती है, जरूर देखकर पूरी तैयारी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में आपसी बातचीत को बढ़ाने के लिए और सभी को जागरूक रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके माध्यम से जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अच्छे से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करेंगे, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। और ये मिशन का नाम रखा गया दोस्तों कोविड भारत सेवा या कोविड इंडिया सेवा। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष चैनल के माध्यम से सभी को इसके लिए जागरूक करना और पूरी जानकारी सभी तक पहुंचाना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोविड भारत सेवा या कोविड इंडिया सेवा, किसी भी नाम से इसको प्लेटफॉर्म को जान सकते हैं हम लोग, याद रखिएगा। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस अध्यादेश में संशोधन कर पारित किया है? हाल ही में कुछ दिन पहले एक अध्यादेश को कैबिनेट में पास किया गया था, जिसे रामनाथ कोविंद जी ने, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करके इसके संशोधन को पारित कर दिया है। ये कौन सा अध्यादेश है, इसका नाम आप लोगों को बताना। जल्दी से चारों ऑप्शंस देखिए और आंसर करिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, और महामारी रोग जो कि वर्तमान समय में कोविड-19 को ध्यान रखते हुए इसको ही पारित किया गया, नाम है महामारी अधिनियम 1897। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं डॉक्टर्स पर हमला हो रहा, कहीं पुलिस पर हमला हो रहा है, जो कि देश की मदद में बहुत तेजी से इस समय लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों पर हमला करने की वजह से केंद्र सरकार ने इसके कानून में परिवर्तन किया है और कहा है कि यदि इनके जितने भी योद्धा लोग हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वगैरह हों, आशा हों, या फिर डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, या पुलिस वाले हों, इनमें से यदि किसी पर भी कोई हमला करता है जो कि उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, उन पर 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये अभी हाल ही में कानून बनाया गया है। अब इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनको आगे बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। और ये सब कुछ इसी वजह से किया गया ताकि इन लोगों पर कोई हमला ना कर सके। महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके हाल ही में इसको पारित किया गया। राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि ये कानून अब लागू हो चुका है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। MHRD जो आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों घर पर पढ़ाई के लिए ये ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया विद्यादान 2.0। विद्यादान 2.0 इसके माध्यम से घर बैठे सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनको सभी बुक्स वगैरह 1 से 12 तक की सभी बुक्स, नोट्स, सब कुछ इस अभियान के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किए जाएंगे। एक ये ई लर्निंग का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम मुख्य रूप से 1 से 12 तक के सभी अभ्यर्थियों के लिए चालू किया गया ताकि वो सभी घर बैठकर अपनी पूरी तैयारी कर सकें। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम को अभी हाल ही में लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया। ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, विद्यादान इस नाम से इसको लॉन्च किया गया। विद्यादान
2.0 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी क्वेश्चंस को देखते रहेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको पिछली क्लास के तरीके क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, और पिछली क्लास के क्वेश्चन का आंसर और जिसके कमेंट सबसे सटीक थे उसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो जरूर देखेगा अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन का विकास किया है? तो दोस्तों ये हाल ही में एक जो महानगरों की नगर पालिकाएं होती हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, इसने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया ताकि जितने भी लोग होम क्वारंटीन हुए या फिर कहीं क्वारंटीन पर रखे गए हैं उन सभी पर ऑनलाइन तरीके से पूरी निगरानी की जा सके, और अच्छे ढंग से उनकी निगरानी के लिए ये संयम ऐप लॉन्च की गई। इसके माध्यम से उन पर पूरी निगरानी की जा सकेगी कि वो पूर्ण तरह से होम क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जीपीएस के माध्यम से इनको ये ऐप जारी की गई है, और ये ऐप उस शहर के सभी नागरिकों के लिए जारी की गई है। तो इस शहर का नाम है दोस्तों, जल्दी से देखिएगा चारों ऑप्शंस और आंसर बताइएगा। तो आपके सामने चारों ऑप्शंस आ चुके हैं। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम नामक ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा, जो कि कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं या फिर संदिग्ध लोग हैं उन लोगों को होम क्वारंटीन करने के लिए और अन्य लोगों को बचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों एक कार्ड की कंपनी है, कार्ड पेमेंट की कंपनी है। इस कंपनी के साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि एक डिजिटल पेमेंट बैंक है, इस बैंक ने साझेदारी की है ताकि अपने सभी कस्टमर्स को वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन और फिजिकल डेबिट कार्ड जिसको भी चाहिए हो उस कंपनी के द्वारा जारी किए जा सकें। और ये कंपनी का नाम है दोस्तों मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ पेटीएम ने हाल ही में साझेदारी की है। इसके माध्यम से वे अपने सभी कस्टमर्स को जिनको भी कार्ड्स वगैरह लेने हैं, एटीएम कार्ड्स वगैरह, उसके प्रोवाइड करने के लिए ये साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करते रहिएगा, सभी क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। हम लोग बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं, इसलिए अच्छे से देखकर अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों पिछली क्लास का लिंक नीचे दिया गया और जिसके कमेंट सबसे अच्छे थे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पूरी व्याख्या के साथ एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। डेली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों ने कृषि मंत्रियों के असाधारण बैठक को आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में G20 देशों की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी पहले, जो कि प्रतिनिधियों की हुई थी, जिनमें प्रधानमंत्री लोग जी शामिल हुए थे। और उसकी अध्यक्षता के बाद अभी कुछ समय पहले कुछ ऑयल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और अभी कृषि मंत्रियों की भी मीटिंग रखी गई। ये सभी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, घर पर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल माध्यम से इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। और अभी तक जितनी भी मीटिंग आयोजित हुई थी उन सभी की अध्यक्षता G20 देशों की सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता सऊदी अरब ने ही की थी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को देखते रहिएगा और आज के आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलिए बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टीवीएस बाइक कंपनी ने किस कंपनी के अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों टीवीएस बाइक कंपनी ने ब्रिटेन की स्पोर्ट्स बाइक कंपनी है नॉर्टन, इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और ये 153 करोड़ रुपए में किया है। 153 करोड़ रुपए में उसने इस कंपनी को खरीद लिया है। इसको लेकर जो सटीक आंसर दिए हैं कुशल सिंह, जो कि डेली बहुत ही सटीक आंसर करते हैं, आप लोग इनके आंसर जरूर पढ़ा करिए। प्रिया मिश्रा जी का आया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पूजा देवी, तारकेश्वर जी, अर्चना जी, प्रांशु ठाकुर जी, शिखा गुप्ता जी, ललिता जी, श्रुति जी, इन सभी लोगों के कमेंट्स आए हैं। लोकेश जी का कमेंट आया है और इसके अलावा ऋषभ जी का कमेंट आया। आप लोग सभी के कमेंट्स देखकर इन क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही साथ नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
उसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सुमित जी का आया है, आयुष जी, अमोल जी और कंचन जी। इसी तरह अन्य भी लोगों के कमेंट्स देखने को मिले हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और पिछली क्लास का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर जाकर पुरानी क्लासेस को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, इसके अलावा आपकी सीटेट की पूरी तैयारी की नई प्लेलिस्ट बनी है, उन क्लासेस को भी देखकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब आज का प्रश्न है, किस राज्य ने जियोटेक कम्युनिटी किचन का शुभारंभ किया? हमने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जो कि जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना, और इस राज्य में गूगल के माध्यम से इस कम्युनिटी किचन को प्रारंभ किया गया है। आपको सिर्फ राज्य का नाम बताना बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लासेस कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे और इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं शाम की सुपर टेट की क्लास में। डेली आपके लिए सीटेट सुपर टेट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं, तो जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आज शाम की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।